कर भी जाएंगे और घर भी आएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि घरेलू स्टूडेंट के भगवान माने जाने वाले एसएससी के कोचिंग सेंटर के सामने आज माहौल काफी गर्म हो चुका है। ऐसे ही टीचर्स करते हैं बच्चों का पीछे बर्बाद। शिवशंकर चौधरी काम फ्रॉड, नाम फ्रॉड, एसएससी के नाम पर अपना नाम लगा दिया। अरे ऐसा नाम कोई रखता है क्या? रखता है क्या? ये स्कैमर है, स्कैमर। अरे देखिए, आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो हम बैठ के बात करके सुलझा सकते हैं। नहीं, अब बातें नहीं होंगी। बुलाओ और उस एसएससी फ्रॉडिये को जो बच्चों का भविष्य खराब करता है। पर एसएससी ने क्या किया है? एसएससी धोखेबाज, धोखेबाज, एसएससी को बाहर निकालो, तब बताएंगे कि उसने किया क्या है। एसएससी, अरे एसएससी सर तो इंस्टीट्यूट में है भी नहीं। मीडिया के चहेते शिवशंकर चौधरी खुद अपनी कोचिंग सेंटर से गायब है। अब ले चलते हैं आपको सुपीरियर कोचिंग की ओर, जहाँ पे मेरे साथी सुधांशु मौजूद है। धन्यवाद नंदिता। कोचिंग सेंटर के इस गोरख धंधे के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएससी कोचिंग के राइवल माने जाने वाले और सुपीरियर कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर खन्ना। खन्ना सर जी, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए जी, हम तो किसी पे उंगली नहीं उठाते। हम तो बस इतना जानते हैं कि सुपीरियर कोचिंग का रिजल्ट हमेशा सुपीरियर रहा है। और जहाँ तक एसएससी की बात है, उनका रिजल्ट है कहाँ? गायब का रिजल्ट। उन्होंने जब से कोचिंग शुरू किया है, एक भी स्टूडेंट को रैंक्स नहीं आया। उल्टे उनसे इन्फ्लुएंस होके स्टूडेंट एग्जाम छोड़ के पता नहीं किन किन चीजों में लगे हुए। पर खन्ना सर, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि जब से एसएससी आया है, आप इस रेस में कहीं पिछड़ने लगे हैं। पिछड़ने लगे? देखिए जी, वो रील वाले हैं और हम मील वाले हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे मीलों तक जाते हैं। लेकिन सर, एसएससी रील थोड़े ना बनाता है। वीडियोस तो बच्चे बनाते हैं और उनको रील्स में पॉपुलर किए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? ये सुधांशु। सुधांशु जी, रीलों से मार्क्स नहीं आते हैं। मार्क्स आते हैं सुपीरियर कोचिंग का जो 30 साल का अनुभव है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद ही मार्क्स आते हैं। लेकिन आजकल के लड़कों का यही तो दिक्कत है, वो हर चमकने वाली चीज को सोना समझ लेते हैं। वैसे धूप में तो रेत भी चमकता है, मरीची का। उसका क्या कर सकते हैं? अरे देखो एसएससी आ गया। मैं भी खेलूं? कंचे ना खेल रहे आड़े, बहुत जरूरी समस्या का समाधान हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है क्या? ए बावड़ी पू, हमने आज ये मैच तो जीत लिया, पर ये ट्रॉफी घर कौन ले जाएगा इस बात पर बवाल हो रहा है। तो जिसका भी कागज का हवाई जहाज उस घोड़े के भीतर सबसे पहले जाएगा, वो इस ट्रॉफी ने घर ले जाएगा। क्या कर रहा है? हवाई जहाज बना रहा है? अरे मखर रहने दे, तेरे बस की बात को न्या। चल भाई बना ले, और क्या कर ले कप्तान, कर ले, तू भी कर ले अपने दिल की हसरत पूरी। जीत गया मैं। गाना स्मार्ट बन रहा है। देखो, मैंने जो गेम खेला है वो रूल के हिसाब से खेला है। जहाज को गोले के अंदर जाना चाहिए था, जहाज पहुंच गया। ये तो फिक्स नहीं था कि जहाज की क्या सेफ होगी। जहाज तो गोल भी होते हैं, स्पेसशिप को ही ले लो। सही का गलत? कतई चालाक हो रहा है, होशियारी मार रहे हैं। चौधरी जी, कैसी रही आज की ड्यूटी? बस लो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। कोई खास बात? मेरा बेटा लग गया कंडक्टर। कंडक्टर? मुझे कह रहा था कि यूपीएससी की तैयारी करेगा। अजी बस टाइम ने धक्का दे रहा था, मैंने बोल दिया बेटा तेरे बस की कुछ ना है, तो बस लगवा दिया।
चौधरी साहब, हम तो छोटे शहर के लोग हैं, बड़ी उड़ानें अच्छी नहीं लगती। खैर, शिव का क्या चल रहा है आजकल? वो तो शर्मा जी, रुको, मुंह मीठा करके जाना। चौधरी साहब, उनका मुंह मीठा करवा दो। रुक जाओ, आया मैं अभी। रुको शर्मा जी। एक काम के लिए भेजो, सुबह से शाम लगा देता है ये लड़का। मम्मी आपने बिगाड़ रखा है इसे, और इसका 5% सपोर्ट आप मुझे करते ना तो आज मैं डॉक्टर बनी होती। ओ, डॉक्टर बनी होती। हाँ तो लो आ गए महाराज। आगे घर का रास्ता याद तुझे? कहाँ था इतनी देर से? अरे आटे के साथ ये क्या ले आया तू? अरे वो आप आ गए? ले रख अंदर, रख इसको। चल हाँ भाई, तेरा एसएससी का रिजल्ट कब आ रहा है? पापा वो घबरा मत, मुझे तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं है। पहला अटेम्प्ट है बच्चे का। पहला अटेम्प्ट है, तुम्हारी कृपा रही 2-4 क्या 10-12 अटेम्प्ट भी दे सकता है और अपना टाइम खराब करता रहेगा। बाप तो दिन रात मेहनत करके कंडक्टरी करे, और बेटा लफंडरगिरी। सही चल रहा है बेटा तेरा। खुद तो डांट खाता रहता है और मुझे भी पढ़वाता रहता है ना? चलो ये खाना खा ले। मम्मी जी, पापा जी को ना मुझसे कोई दिक्कत है, अपनी ड्यूटी की पूरे दिन की खुंदक आकर मुझ पे निकाल देते हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। अचार नहीं लाए क्या? अंबिका, अब महाराज को अचार भी चाहिए। बातें तो आप ऐसी कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने मेडल्स लेके आए हो। मेडल ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छा फिर क्या होते हैं? पता नहीं, लेकिन खोज है और रोज है। मम्मी अचार। देख लो मम्मी अब इसकी हरकतें। अरे मैं लेके आती हूँ पीछा। पता नहीं इसका क्या हो रहा, भगवान ही जाने। लगता है ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। एसएससी देखो, अब ये पत्थर जिस वेलोसिटी से अंदर आया है, अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी को। सर आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगता? बैठिए। इसके बारे में कौन कौन जानता है? रहने दीजिए, मैं बताता हूं। ये एक बीमारी है। ये बीमारी जिस किसी को भी लग जाती है, उसके ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर देती है जहां से उसको डर का एहसास होता है। अरे भैया थम जाओ यार, पेपर में नहीं आना है। ये बीमारी हमारे ब्रेन के, मतलब जिसको भी लगती है उसके ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर देती है जहां से उसको डर का एहसास होता है। वो डैमेज होने की वजह से उसको डर लगना बंद हो जाता है। तो ये बीमारी मुझे नहीं है, कतई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, और मैं तो कहता हूँ डरना कोई गलत भी नहीं है, सबको डरना चाहिए। इनफैक्ट जो ये कहता है कि उसको डर नहीं लगता है, या तो वो इस बीमारी का शिकार है या वो झूठ बोल रहा है। सर फिर आप इतना शांत कैसे रहते हैं? मैं ये नहीं कहता कि ना डरना गलत है या डरना भी सही है।
मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डर को समझना बहुत जरूरी है। अब आप अगर देखेंगे, ये जो बाहर जितनी भी भीड़ आई हुई है, ये भटकाई हुई तो भीड़ है। जो लोग भटक जाते हैं वो लोग अटक जाते हैं। तो तुम्हें ना तो भटकना है और ना ही शाबाश। तो हम कहाँ थे? सर बीमारी। इससे भी आगे निकलना है। 2 साल से जहाँ थे वहीं है, एक नया बच्चा नहीं आया। पर मेरी सुननी है किसी ने? मैं तो पागल हूँ। मितवा सर सॉरी। ए रुक। एक गर्वित सुन। जी सर। अरे वो लास्ट वीक तेरा एक दोस्त आया था हमारी डेमो क्लास लेने के लिए। जी सर। उस दिन आया फिर गायब हो गया। क्या हुआ? फीस की कोई दिक्कत है? अरे सर फीस की दिक्कत नहीं है, वो एसएससी सर के होते हुए फीस की दिक्कत कैसे हो सकती है? सर हुआ है क्या कि उसके फादर है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बेड रेस्ट पे है, इसलिए उसे गांव जाना पड़ा सर, वो देख रेख करने के लिए थोड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। जी सर। सुन, उसको समझा कि जॉब की तैयारी ना छोड़े, तैयारी कंटिन्यू रखे। बट सर वो तो गाँव में है ना, कैसे तैयारी करेगा? ऐसा से सर मॉड्यूल में कुछ चेंजेस करने ही पड़ेंगे, तभी प्रॉफिट हो पाएगा। शिव सर, वो कुछ बात करनी थी। मैं चलता हूँ सर फिर। सर्वेश जी। जी सर। प्रॉफिट की नहीं, पॉसिबिलिटीज की बातें किया। जी सर। जी सर। क्या हुआ मितवा? ऐसा भी क्या काम आ गया कि सर्वेश सर जी को बीच में छोड़ना पड़ गया हमें? क्या करके मानेगा भाई, चेक बाउंस हो रहे हैं हमारे। बाउंस तो नहीं हुआ यार। इसमें भी मजाक। 2 महीने से बिल्डिंग का किराया नहीं दिया हमने। कुछ पता नहीं है अगले महीने टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे हम। और एक तो 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाले इंस्टीट्यूट में सिर्फ तू 100 स्टूडेंट्स लेता है। भाई कुछ तो अता पता होगा कि कैसे खर्चे चलेंगे हमारे। कुछ तो बोल भाई। मितवा तू ये क्यों भूल जाता है कि इंस्टीट्यूट हमने क्यों बनाया था? तेरे हिसाब से कौन विनर हुआ? क्रॉस। और अगर मैं कहूं जीरो भी विनर है? भाई कैसे? जब तू आउटसाइड द बॉक्स सोचेगा वैसे। भाई ये अपनी दौड़ है ही नहीं, हमें भेड़ चाल में फंसना ही नहीं है। हम इससे बहुत दूर हैं, हम ये हैं बॉक्स से बाहर वाले। हमारी कभी भी दौड़ हॉरिजॉन्टल रही नहीं है, हमारी हमेशा दौड़ वर्टिकल रही है। हम रॉकेट हैं यार। भाई तू फिजिक्स तो पढ़ा मतलब यार। मैं फिजिक्स का टीचर हूं भी नहीं भाई, मैं मैथ पढ़ाता हूं। यही हाल रहेगा ना भाई तो कुछ नहीं पढ़ा पाएगा तू। इंस्टीट्यूट बंद होने की कगार पे है, फिर कौन सा हॉरिजॉन्टल और कौन सा वर्टिकल। मितवा बात समझ मेरे भाई, मैं इस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरे हौसले आज भी उतने ही बुलंद हैं। हमेशा कहता हूं ना मैं, या तो कुछ कर जाएंगे या घर जाएंगे। 75 की 2, 75 की 2, 75 की 2। रेशम से कम नहीं, खो जाए तो कम नहीं। अरे आइए ना भाभी जी, लेके जाइए, लेके जाइए। 75 की 2, 75 की 2, 75 की 2। अरे 75 की 2 है भाभी जी, लेके जाइए, बहुत सही है। अरे लेके जाइए 75 की 2, 75 की 2, 75 की 2। मेरे लायक भी कुछ मिलेगा क्या मितवा भाई? अरे वाह भाई, बहुत सही टाइम पे आया। ले लीजिए भाभी जी, ले लीजिए। कैसे दे रहे हो? 75 की 2 भाभी जी, कोई भी ले लीजिए। हर माल एक दाम 75 की 2।
क्या भैया 75 की 3 दो ना। अरे नहीं नहीं भाभी जी 3 नहीं हो पाएंगी। बहुत महंगी रहने दो सर। अरे 75 की 2 दे रहा हूँ भाभी जी, बहुत ना, सस्ती ना, है। भाभी जी 75 की 3 भी बहुत महंगी है। हाँ भैया मेरी मानो ना, आप 150 की 5 ले जाओ। हाँ ये ठीक है, एक वो भी दे दो। नुकसान होता है। अरे भाभी जी ये तो 140 से 10 रुपए कम है, 150 तो दो। अरे भैया इतना चलता है, 10 रुपए ही तो है। अरे नहीं नहीं भाभी नहीं हो पाएगा, 150 अरे भैया तो मेरे दो। पास इतने ही है, इतने ही रखो। क्या यार करा दिया ना नुकसान। 75 की 3 भी लेके जाती तो भी फायदा रहता। अभी 140 में 5 लेके गई। 75 की अगर 3 लेकर जाती तो एक कितनी की होती? 25 की। 140 में 5 लेकर गई है तो 28 की एक हुई ना। फायदा है यार। तेरा दिमाग तो कैलकुलेटर से भी तेज चलता है। चल बस फिर आजा, धंधा संभाल लेते हैं। ओ भाई मुझसे धंधा नहीं होगा। बस 2 मिनट तो दुकान देख, मैं माल लोड करवा के आ रहा हूँ। 2 मिनट ठीक है? भाई मुझसे नहीं होगा। अरे और फोन भी दे देना, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, देना। बस मैं अभी आया। 99 की 3, 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 99 की 3। भाभी जी ले लीजिए, 99 की 3 है। अच्छी तो है ना? अरे भाभी जी बहुत अच्छी, आप सिलेक्ट तो कीजिए। ये वाली दिखाओ। ये देखिए। भागो भागो भाई, पुलिस। अभी जी आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? ऐसी छोटी मोटी आपदा तो आती रहती है। देखिए ना आप। दुकान बंद करो, बिना परमिशन के दुकान खोल रखी है। चलो। अभी जी आप उसे क्या देख रहे हैं? इसको देखिए ना, कितना अच्छा माल है, कॉटन का माल है। यही सेम चीज अगर आप मॉल में लेने जाएंगे तो आपको 300 का मिलेगा। ये देखिए, देखिए ऐसी सिलाई आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। आप घर लेकर जाएंगे तो भैया भी खुश होंगे कि कितनी अच्छी बचत करके लाए हैं। भाई लपेट इसको। रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए। चलो, ये कोई टाइम दुकान खोलने का। चलो। देखो बलवान, मैं तो चाहता हूँ जैसे तैसे करके रिटायरमेंट से पहले पहले लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो भाई तब है जिंदगी उसकी। बिल्कुल। अरे शेव, ओ शेव। हाँ जी, वो पढ़ाई कर रहा है। बोलो 2 मिनट के लिए आ जाए जरा। अरे आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। अरे तुम्हें क्या बता दीजिए? अरे तुम तो हमारे साथ वैसी रिटायरमेंट ले लोगी। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। क्या मित्रा? आंटी जी सुनो। क्या क्या क्या? बोल बोला, बोलो हमारे सामने। शिव भाई अब एक्सपेंड करना है। हमारा कोचिंग सेंटर ना हर शहर, हर गली में होना चाहिए। अरे मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे हंसी आ रही? तेरे ऊपर हंसी नहीं आ रही यार मित्रा, तेरे भोलेपन पे आ रही है। अभी कहाँ टाइम आ गया एक्सपेंड करने का, कैसे करें? क्यों नहीं है भाई, ये इंटरनेट के जमाने में हम आज भी एक ऑफलाइन सेंटर लेके बैठे हुए हैं। तू फिक्र मत कर, उसके लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। अच्छा? हाँ, मैं कई दिनों से ना ऑनलाइन कोर्सेज और अरे प्रदीप का फोन। हाँ प्रदीप, क्या? शुरू से बताएगा क्या हुआ था? सर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, छोड़ के चली गई। और तूने इतनी सी बात पे शैम्पू पी लिया? मैं जीना नहीं चाहता सर। हाँ वो तो ठीक है, अबे तू इतना पढ़ा लिखा बच्चा है। इंस्टीट्यूट में एक एक स्टूडेंट यही कहता है कि प्रतीक उन टॉप 5 बच्चों में से है जो सबसे अच्छी रैंक लेकर आएगा, और तू यहाँ शैम्पू पी रहा है। तूने कहाँ ऐसा सुना है कि शैम्पू पीने से किसी की मौत होती है? शैम्पू में होता ही क्या है? पैराबिन, ट्राइक्लोजन, ग्लिसरीन। प्रतीक मेरी बात सुन, रिश्ते जो होते हैं ना, हमारी जिंदगी की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए होते हैं, ना कि जिंदगी को एक्सपायर करने के लिए। याद रखना प्रतीक,
कामयाबी ना रूठे रिश्तों को भी वापस ले आती है। ये तो फिर भी लड़की है। अफसर बन, फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तैयारी का। क्या 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 बोल। वो शिव को पुलिस पकड़ के ले गई। मेरी दुकान पे नाइटी बेच रहा था। नाइटी बेच रहा था? गलती मेरी है। तुम तो पहले की अंदर पड़ रहा है। बैटिंग करने दी होती तो जीत जाते, पर कदर ही ना इन्हें मेरी। तू क्या झोला उठा के घूम रहा? एक बात बता, तन्ने के साड़ा पाड़ दिया कल? पूरे मोहल्ले में शोर हो रखा है तेरा। चलो देखो टाइम दुकान खोलने का, चलो। हाँ भाई, तू नहीं भाग रहा? त्रिवेदी सर, अगर मैं भाग गया तो साक्षी की शादी नहीं हो पाएगी। क्या? ये जो दुकान है ना, मेरे दोस्त मितवा की है। बड़े भरोसे पे मुझे ये दुकान वो सौंप के गया है कि मैं सारा सामान बेच दूंगा। उसके घर में उसके पापा हैं, मम्मी है और एक बहन है साक्षी, जिसकी अभी शादी तय हुई है। और आज का जितना भी गल्ला रहने वाला था ना, उससे उसकी शादी में एक भल्ले पापड़ी के साथ चाउमीन का एक्स्ट्रा स्टॉल ऐड हो जाएगा। शायद आपके लिए बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन हमारे घरों में बहनों की शादी में एक एक्स्ट्रा स्टॉल ऐड होने से ना बहुत अच्छा महसूस होता है। और वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आया ये सारे के सारे बेवकूफ़ भागे क्यों हैं। हम तय बाजारी की फीस देते हैं, अरे कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं। देखो बेटा, जाते तो तुम सीधा थाने, तो वो क्या है ना, हमारा कॉन्फिडेंस देख के हम तुम्हारे फैन हो गए। और एक बात बताओ यार, ये समाज सेवा में नाइटी तुम बेच रहे हो, करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई भी कर रहे हो, उसके ऊपर एसएससी की परीक्षा का बोझ अपने ऊपर अलग लिया हुआ है। इतनी जरा सी उम्र में काहे इतना बिजी होकर घूम रहे हो भैया? सर दरअसल क्या है ना कि मैं जब भी जो भी काम करता हूँ ना, सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ। पढ़ाई तो पढ़ाई, कमाई तो कमाई और दोस्ती तो दोस्ती। यार बड़े बड़े डकैत देखे मैंने, पर तुम्हारे जैसा बकैत नहीं देखा यार। सर क्या इस बकैत को आपका फ़ोन मिलेगा? मुझे ना मितवा को फ़ोन करना है, मेरा फ़ोन उसी के पास है। कर ले फ़ोन भाई। थैंक यू सर। हेलो, हाँ मितवा, सुनना। क्या? अबे भाई, तूने मम्मी पापा को सब बता दिया? भाई मत जा थाने। नहीं, अबे मैं घर आता हूँ, रुक। क्या कर रहे हो आप? अरे भाई सियाना लड़का है, कहाँ जाएगा वो? भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ जाकर मरे। क्या बात कर रहे हो आप? और तुम तो बोलो मत। तुमने झूठ पर झूठ बोल बोल करके अपनी ऐसी हालत कर ली है, तुम किसी भी तरह से कुछ भी बोलने के लायक नहीं। आप सुनो, मेरी बात सुनो।
सुनो तो सही। आप लोगों में से इसके प्रति किसी को भी प्रेम जाग रहा है तो इसके साथ बाइज्जत जा सकता है। भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं, बहुत होनहार है आपका बेटा। मैं कब मना कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत होनहार है, भरे बाजार में नाइटियां वाइटियां बेचता है और मैं इसका बाप रात दिन एक करके अपनी चमड़ी घिस घिस करके इसकी फीस भर रहा हूँ। भाई साहब कोई काम छोटा नहीं होता। ऐसा जनाब, छोटा बड़ा मुझे मत समझाओ। मैं एक मामूली सा कंडक्टर और एक एक रुपए के लिए मैं लोगों से गिड़गिड़ाता रहता हूं। आप बताइए अब इनका क्या करना है? ये आप लोग जाने या ये जाने? हम तो इनसे मुक्ति पा चुके हैं, हमें माफ करना भाई साहब। मैं देखती हूँ, तू भी आजा। किसी भी तरह से कुछ भी बोलने की नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। मुझे सुबह लेना है, जहां चाहे वहां जाकर। क्या बात कर रहे हो आप? हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट भी तो आ, फिर दे लियो। वैसे अभी कहाँ तशरीफ टिका रहे हैं? वो त्रिवेदी सर है ना, हाँ। तो उन्हें बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से मैं बेघर हो गया। उन्होंने अपने किसी कांस्टेबल दोस्त से बात किया है, उसके भाई के कमरे पे मेरे रुकने का बंदोबस्त हुआ। कहाँ पे? तो तेरा मुखर्जी नगर। वो बेटे लौंडे तो कतई सीरियस हो रहा है पढ़ाई को लेके, हैं? अबे चलना, जरूरी थोड़ी ना कुछ पाने के लिए सीरियस ही हो जाए, ऐसे भी पा सकते हैं। वाह वाह मेरे मोटिवेशनल स्पीकर, अरे कभी कभी हमें भी ले जाया कर अपनी क्लास पे। भाई अब तो सीरियस हो जा, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? पैसों की दिक्कत आ रही है क्या गौरव? देख आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़ ले। भैया आपकी सपोर्ट तो हमेशा रही है, मगर शिव भैया मुझे एसएससी नहीं करना है। यार तू फिर भी बकवास कर रहा है यार। शांत हो जाए यार, लड़का वैसे ही सहमा हुआ है। क्या हुआ गौरव, क्यों नहीं करनी एसएससी? तू और प्रति की इस बैच के सबसे होनहार बच्चे हैं, काफी उम्मीदें यार तुमसे। तेरे पे ही भैया की उम्मीदें टिकी हुई हैं कि नंबर लेके आएगा, कोचिंग का नाम ऊंचा करेगा, और तू ही धोखा दे रहा है यार। इसको छोड़, इसकी मत सुन, मत कर एसएससी, अभी छोड़ दे। लेकिन इसके बाद क्या? एसएससी को ही छोड़ के क्या करना है? भैया मैं किराने की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैं कह रहा था ना भाई, बावला हो गया ये। किराने की दुकान? भैया आज की डेट में अगर आपको टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर कुछ भी लेना, हर चीज ईएमआई पे मिल जाता है। वैसे ही राशन अगर आपको ईएमआई मिले, गरीब आदमी राशन नहीं खरीद पाता एक बार में सारा, तो वो भी ईएमआई पे राशन ले पाएगा। ऐसा स्टार्टअप करना चाहता हूँ भैया। आइडिया तेरा अच्छा है, लेकिन एक किराने की दुकान से काम नहीं चलेगा, इसकी पूरी चैन खोलनी पड़ेगी, फ्रेंचाइज मॉडल, समझता है ना? भैया इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे तो तेरा पार्टनर लगाएगा ना। पार्टनर? वैसे यार भैया बोलता है और इतने अच्छे आइडिया में पार्टनरशिप भी नहीं देगा।
भैया वाह, भाई के पास तो बहुत पैसा है, आईडिया में लगा देंगे, इसके आईडिया में, उसके आईडिया में, सबके आईडिया में। भाई सारे बच्चों को ऐसे भेज देगा तो रैंक कौन लाएगा? तो यार एक बात बता, जब उसका मनी नहीं है तो कैसे करेगा एग्जाम क्रैक? और मैं 1% मान लेता हूँ वो एग्जाम क्रैक कर देगा, लेकिन जब उसको एसएससी की तैयारी करनी नहीं है तो उसको प्रेशराइज क्यों करना? यार ये और कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है, अपना ये काम नहीं है। जो पैशन फॉलो करना चाहता है वो अपना पैशन फॉलो करे, जो तैयारी करना चाहता है वो तैयारी करे। और तुझे अगर यार रैंक की इतनी परवाह रहती है ना, मैं रैंक के बारे में बहुत बाद में जाके सोचता हूँ, पहले मैं ये सोचता हूँ कि वो इतना सीख ले कि वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, जिंदगी का सारे एग्जाम पास कर दे। हमारी क्लास में हैं ऐसे बहुत होनहार बच्चे जो अच्छी रैंक लेकर आएंगे, जिनमें से एक प्रतीक है, वो लाएगा अच्छी रैंक, देख लियो तुम। प्रतीक? भाई प्रतीक पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसे की बात तू मत कर यार, तुझे कभी भरोसा था कि 2 नाइटी बेचने वाले लड़के आज अखबार की सुर्खियों में होंगे? मुझे पूरा भरोसा है भाई कि तू 2 दिन में इस पिंजरे से उड़नछू होकर घर वापस आ जाएगा। मैं तो अभी फोटो ही भेज रहा हूँ अंकल जी को, बोलूंगा अंकल जी बचा लो अपने लड़के को। अरे रुक जा यार मित्रवा, अभी कितनी देर हुई है मुझे आए हुए, तो अभी से ऐसे कर रहा है? पुरुषोत्तम भैया? हाँ भाई, मैंने तो राजू भैया कमे थे कि तू 2 या घंटे 3 दिन रहेगा। भैया बस मैं 2-3 दिन के लिए ही आया हूँ। ना अरे तुम्हारे इस राजमहल पे कब्जा करने। तू हरियाणा से? हाँ, मेरी पूछ पड़ेगा। अरे पुरुषोत्तम, ये इतनी भीड़ कैसे जमा कर रखी है भैया? अरे अंकल जी, हमारा भाई आया है एक दिन रहने को, तो हम इसे समझा रहे थे कि हमारे तिवारी अंकल को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बिहार वालों की यही बात मुझे अच्छी लगती है, वरना हरियाणा वालों से तो भगवान बचाए, पूरे मुखर्जी नगर में कोई किराए पे ना देता। अच्छा अंकल जी, हम सोच रहे थे कि जितने दिन हमारा भाई यहाँ रहता है आपको खाने के ज्यादा पैसे देते हैं। बस यही बात तुम बिहार वालों की अच्छी लगती है, वरना हरियाणा वालों से तो। इस लफंडर ने समझा लिए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो इसका सारा मकान ढा दूंगी। अरे शांत हो जा यार, हर समय लड़ती रहती है। अच्छा भैया जी, हम क्या बोले हैं, आपको जितने दिन रहना है रह लीजिए। अरे मतलब जितने दिन रहना है उतने रह ले भाई, पर अपनी सहेली ने समझा ले, मेरे मकान मालिक आगे पंगा नहीं करेगी। पुरुषोत्तम भैया, ये अपने मकान मालिक के सामने आप बिहारी क्यों बन गए थे? बात इसी है टमाटर से लाल, अक आड़े हरियाणा और यूपी आड़ा की इमेज घनी खराब से, ना तो कोई नोट्स देता और ना किराए पे कमरा, समझा? जी भैया। यहाँ इमेज ही तो बदलनी है बस। अरे शिव रह लेगा तू यहाँ? ये पल जी ले तू अभी, ये पल तेरा है सभी, ये पल जी ले तू अभी, ये पल तेरा है सभी। कंगारों पे आँचले, मना पाँव में है तेरे कांचले, ऐसे जी ले तू इस घड़ी, कंधों पे ढाले तू ज़मीन। ये पल जी ले तू अभी, ये पल तेरा है सभी, ये पल जी ले तू अभी, ये पल तेरा है सभी। भैया एक गिलास चाय इधर भी दे दो। खुद बना ले, मूवी कौन सा पढ़ना है तने, किताब खोलते सोचेगा। अरे भैया, मेरा पढ़ाई करने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। हाँ हम भी देखें तेरा फार्मूला, एक बार रिजल्ट आ जाए। पता है भैया, यही हम सबकी समस्या है। हम ना पढ़ाई को दबाव की तरह लेते हैं। अरे दबाव में चीजें फट जाती हैं, हमें निखरना है, फटना थोड़ी ना है। और देख लेना भैया, एक दिन ऐसा आएगा
मुखर्जी नगर में एक एक स्टूडेंट के पास तुम्हारे भाई के ही फॉर्मूले होंगे। तो चुनते हैं ना अलग राह, वही कामयाबी पाते हैं बेपना। हाँ तो देखिए, फ्रैक्शंस अगर आपको समझ में आ गए तो सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं, लाइफ में भी काम आएंगे। अब जैसे आप चाय वाले को बोलते हैं ना 1/2 चाय लगा दे, या रेस्टोरेंट में 1/3 सूप, ये सब फ्रैक्शंस हैं। अब देखते हैं फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम सोल्व करने का शॉर्ट मेथड्स। यार एसएससी सर के पास फर्स्ट रैंक लाने का कुछ शॉर्ट मेथड होगा क्या? अरे है ना, बिल्कुल है, जिसका नाम है फेथ, यानी विश्वास, वो भी खुद पे। एक बार ना एक गांव में सूखा पड़ जाता है। एक महात्मा जी गांव वालों को कहते हैं कि कल पहाड़ी पर जमा हो जाना, बारिश हो जाएगी। और बारिश हो भी जाती है। सब महात्मा जी की जय जयकार करते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि बारिश मेरी वजह से नहीं, उस बच्चे की वजह से हुई है। सब देखते हैं कि छोटा सा बच्चा छतरी लेकर खड़ा है। महात्मा जी कहते हैं तुम सबने मेरी बात तो सुनी, लेकिन विश्वास सिर्फ इसने किया, तभी तो सिर्फ ये छतरी लेकर आया। बारिश सिर्फ इसके विश्वास की वजह से हुई। तो भक्तों, खुद पर विश्वास करो और देखो चमत्कार। अब फ्रैक्शन समझते हैं। यार एस सर कितना सही पढ़ाते हैं ना। एक मिनट देखिए, सर्वेश सर जो हैं वो आप लोगों के तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन एक एक करके आप पूछिए। सर्वेश सर, आप पिछले 1 साल से एसएससी के कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने खन्ना सर का कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया? देखिए, वजह तो बहुत है, लेकिन असली वजह यह है कि मैं एसएससी में होने वाली गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कोई तो ठोस वजह होगी। पैसा, सब खेल पैसे का है मैडम। आजकल के कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई के दम पर नहीं, स्टारडम पर चल रहे हैं। कोचिंग के बहाने एसएससी अपनी ब्रांड इमेज बना रहा है, जिससे आने वाले समय में उसे पर्सनल फायदे मिले, और इन सब में बच्चों का भविष्य और उनका रिजल्ट बलि चढ़ रहा है। तो क्या आप कह रहे हैं कि एसएससी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला? मैं बोलता हूँ, देखिए जी, हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं तो ये बात बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप लोग देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस रिजल्ट आ जाए, देख लिया, उसके बाद सब पता पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ऑर्डर कर दिया था। तुम्हें टमाटर पसंद है ना, वो निकलवा दिया था मैंने। शिवांग, वेट फॉर यू। तुम इंसान की पहचान करना कब सीखोगे? यार इंसान की पहचान करना थोड़ी ना मेरा काम है, मेरा काम पढ़ाना है। सर्वेश सर रीजनिंग अच्छी पढ़ाते थे, इसलिए मैंने उनको लिया था। तुम भी इंग्लिश अच्छी पढ़ाती हो, तुम्हें भी तो मैं कहता रहता हूँ आ जाओ मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा लो। तुम खन्ना सर जितनी सैलरी दे पाओगे? वैसे पता है, सर्वेश सर की कोई गलती नहीं है। ये जो खन्ना है ना, ये सबकी मजबूरी का फायदा उठाता है। अब सर्वेश सर को इस्तेमाल करेगा, उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाएगा। ऐसे ही है तुम्हारे खन्ना सर। खन्ना सर? यस सर। अभी? ओके ओके, ठीक है, मैं आती हूँ जी। अभी खा के तो जाना। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है A1 कोचिंग की डेमो क्लास में, जिसमें हम आपको बताएंगे आज कि हमारी कोचिंग में कितना है दम। साथ मिलकर सॉल्व करेंगे मैथ्स के सम। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा दिक्कत किस सम में आती है? Yes, respect sir. I want to say कि I feel very uncomfortable in the problem of square sir. तो बेटा जी, आप ये कहना चाहते हो कि आपको स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम आती है? Yes, respect sir. नो प्रॉब्लम, बहुत से बच्चों में डिफिकल्टी आती है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हर उस अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं जिसके अंत में अंक 5 हो। मान लो कि हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। ये 25। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सर, मैं आई कम इन? अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे तुम तो डेमो क्लास में लेट आए हो, सिलेबस टाइम पे कैसे पूरा करोगे? हाँ? सर मैं कर लूंगा, मैं काफी फास्ट हूँ। अच्छा, आर्या वापस।
आप फास्ट हो तो बेटा एक काम करो, ये इसका स्क्वायर निकालो फास्ट फास्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। सर जिन डिजिट्स के भी एंड में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान होता है। गुड, कैरी ऑन। हाँ, यहाँ पर हमने लगाया स्क्वायर, 2 के बाद आता है 3, इसको हमने किया मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 5 का स्क्वायर 25। अब हम कोई और ऐसी डिजिट्स लेते हैं जिनके एंड में 5 आता हो, जैसे कि 45, 4 के बाद आता है 5, 4 पंजे 20, 5 का स्क्वायर 25। और हम उदाहरण के लिए एक और ऐसी कोई भी डिजिट ले सकते हैं जिसके एंड में 5 आता हो, जैसे कि ले सकते हैं 65, 65। 65 के लिए 5 का स्क्वायर लगाया, 6 के बाद क्या था सर? 7। इसको गुना किया, 6 सत्ते 42, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, जिसके अंत में 5 ना हो उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? वो भी निकल सकता है सर। उसके लिए हमें मिटाना होगा पहले। मैं मिटाता हूँ बेटा। मान लो सर हमें निकालना है 32 का, तो 32 में 2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 34। 34 में अब हम देखेंगे कि हमारी शुरू की क्या डिजिट है। शुरू की डिजिट है 3। अब हम इसको 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 1 3 तिया 9 10, 102। अब हमारे पास आ चुका है 102। जो हमारी स्टार्टिंग में डिजिट आई थी 34, इसकी जो एंड की डिजिट है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1024। तो हमारा 32 का स्क्वायर होगा 1024। दैट्स इट सर। बच्चों को समझ आया? अब तो सब क्लियर हो गया होगा, क्लियर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाबाश बेटा। आ गया भाई। भैया आप पूरे दिन पढ़ते ही रहते हो क्या? थोड़ा बाहर घुमाया करो, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ, पढ़ाई तो मेरा फूफा आके करेगा एग्जाम की। तू बता, तू कितना डे? भैया क्या बताऊं मैं आपको आज क्या हुआ। मैंने डेमो क्लास में गया था और वहाँ सब मतलब सब मुझे ही देखे जा रहे थे, सब मेरी तारीफ कर रहे थे। आपका भाई छा गया वहाँ आज। भैया ये ना एसएससी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। मुझे आज समझ आ गया। आसान है? कौन सी रैंक आई थी तेरी 5वीं में? फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो था भैया। एक काम करते हैं, चाय भी खाते हैं। चल आजा। जगह देख रहे हैं, मुखर्जी नगर। यहाँ न जाने कितने छोरे छोरी हैं जिनकी पूरी जिंदगी 2-2, 3-3 नंबर कवर करने में निकल जाएगी। और हमें इसी बात का ध्यान रखना है, हमें यही बात समझ के चलनी है। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? देख रहा है किस लेवल से तैयारी शुरू हो जाती है। 4 साल से लगा हुआ हूँ, करीब जाकर समझ में आया कि ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी प्रिपेयर करना होता है। भाई एग्जाम अब ऑनलाइन भी होने लगे हैं। ये कौन सी वीडियो देख रहा था भैया? भैया आसानी तो ना है भाई। मेरा 5वीं में कितने नंबर रह गया था? 2 नंबर था। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर रिटर्न क्लियर कर लेगा तो डॉक्यूमेंटेशन में रह जाएगा और फिर से बैक टू 0। तो फिर से दे लेंगे। अच्छा, और ये जो तेरी उम्र की रेलगाड़ी भाजी जा रही है इसका क्या? हंसी खेलना है बाबू एसएससी। नंबर कवर करने में लोगों की उम्रें तमाम हो जाती हैं। लोंडे छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। 35 लाख विद्यार्थियों की भीड़ से भिड़ना है तुझे, कैसे भिड़ेगा? और हर अटेम्प्ट में फेल होने के बाद
फिर से माँ बाप से नजरें मिलाना और मुश्किल होता जाता है। माँ के हाथ का हलवा नहीं है, लोहे के चने हैं। हेलो, हाँ जी मम्मी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आवाज से तो नहीं लग रहा बेटा तू ठीक मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अच्छा सुन, तू घर वापस आ जा। तेरे पापा भी उस दिन कह रहे थे कि भाई गुस्से में बहुत ज्यादा डांट दिया बच्चे को, कह रहे थे शिव को बस बुला लो। सच में ऐसा बोला पापा जी ने? हाँ तेरे पापा ने ही बोला। शिव बेटा तू घर वापस आ जा, ठीक है? पापा ने ऐसा कब बोला? चुप कर। शिव घर वापस आ जाएगा ना तो तेरे पापा का गुस्सा भी उतर जाएगा। शिव तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था। क्या हुआ? सब ठीक है? फिर वही बातें कर रही थी जो हम सब करते हैं। शिव एक बार घर चले जाओ ना, इतने साल हो गए, किस बात की नाराजगी है तुम्हें? मैं का रिजल्ट आने वाला है। ले आओ, ले आओ। यहीं पे खड़े रहना, जैसे ही एसएससी वहां पे दिखेगा ढोल बजाना चालू करना। टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा आएगा। टेंशन मुझे रिजल्ट की नहीं है, मुझे जो टेंशन है वो उन बच्चों की जो रिजल्ट में फेल हो जाते हैं। पता है, असफलता के 100 दुश्मन होते हैं और सफलता के 100 रिश्तेदार। जो सफल होकर आगे की तरफ चला जाता है उसको दुनिया सलाम ठोकती है, जो असफल है वो वहीं रुक जाता है, वहीं क्या बहुत पीछे चला जाता है। ऐसे लोगों को हिम्मत देना ना बड़ी हिम्मत का काम है। आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट एक बार तो घर हो आओ। करता हूँ बात। रुकिए क्यों, बजाओ। वापस आ गया। डेमो क्लास देख के आया हूँ, मुखर्जी नगर की भी और जिंदगी की भी। पापा के जाके पाँव में लेट जाऊंगा। वापस ले लो। भाई हमने तो पहले ही कही थी, पर तू ठहरा नेचर से जिद्दी। यार कोई ना, जा कप्तान, मचा देगा मसान। ऑल द वेरी बेस्ट। आज तो मरेगा ही। जिंदगी ऐसे ना कर, थोड़ा तो डर, थोड़ा तो डर। जिंदगी ऐसे ना कर, थोड़ा तो डर, थोड़ा तो डर। माना भी हूँ दर बदर, खुद की ना हो कोई खबर। थोड़ा तरस, थोड़ा तरस। अरे आ गए आप, दीजिए। सुनो, वो नवाब बाहर खड़ा होकर बुला रहा हूँ। शिव आ गया? शिव, शिव, शिव। मुसाफिर कहे कहे कोई बंजारा, ढूंढूं हर पल रास्ता। टूटा हुआ फलक से मैं एक तारा, आसमां भी ना जानता, आसमां भी ना जानता, आसमां भी ना जानता। जिंदगी
पन्ना सर। अरे सर्वेश जी आइए आइए। आपके लिए तोहफा लाए हम। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और छोरे कल कित सोया? कहाँ सोया उससे फर्क नहीं पड़ता भैया, जागकर कहाँ पहुंचा हूं उससे पड़ता। अरे सवेरे सवेरे बहुत भारी बात कर रहे हैं भाई। चल शाम को तेरे को हल्का करते हैं। आज अपने कमरे पे वेलकम है। वेलकम? पता है भाई, मेरे बाबा सफाई कर्मचारी थे। गटर की जहरीली गैस ने ना उनकी जान ले ली थी। मेरा छोटा भाई भी यही काम करता है। मेरा ना बचपन से सपना था कि बड़ा होके ना मरने से पहले कुछ अच्छा करके मरूंगा, लेकिन ये एसएससी क्लियर हो तो गटर से जिंदगी निकलेगी ना। ये एसएससी तो क्रैक नहीं हो रही। 6 साल से यही कर रहे हैं। 6 साल से 2-3 नंबर कवर नहीं हो रहे। अब तो घर वालों ने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। सारा रोना पैसे का ही तो है, वरना जितनी मेहनत हम एसएससी में कर रहे हैं उतने में हम यूपीएससी क्लियर ना कर लें। पैसे कहाँ हैं कोचिंग के? पता है तुम्हें जितने पैसे यूपीएससी में लग रहे हैं ना, उतने में तो एसएससी के 20-25 लौंडे तैयारी कर ले। हाँ, जेब में तो सारी भीड़ भरी पड़ी है। सारा लग गए। अब एसएससी चिराग का जिन है, फुर करके सब बदल जाएगा। लेकिन भाई सच भी है, एक बना मने इनकम टैक्स ऑफिसर लाग जान दे, फिर देखिए मेरा टोरा। बड़ा घर, गाड़ी, नौकर और जो लोग आज मेरी जान के पीछे पड़ रहे हैं ना, आगे आगे भाजेंगे। अरे भाई तू क्यों गुमसुम सा बैठा है? हैं? तेरा पैक बने। नो तो सॉरी, नो कोर्स। छोड़ ना बिगाड़े। कुछ सालों बाद ये खुद शुरू करेगा। भाई आज सिर्फ चकना खाएगा। भाई आप बैठोगे? ये ना बैठे भाई, जिसे दकलर की कुर्सी बैठा हुआ। फालतू ना बोलो, तुम सबसे पहले जॉब लेकर दिखाऊंगा। क्या? वाच ली ना, इसने रिटर्न क्लियर कर लिया। मेडिकल में इसका बाबा सिर लिखा है। अरे रह गया उसके पास खड़े हैं। पता नहीं और कितने साल खाएगी एसएससी, और हर साल जले पे नमक छिड़कने के लिए ये नए रॉकेट छोड़ देते हैं। भाई मैंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी यार कि ये क्रूशियल एज ऑफ रिकॉग्निंग की डेट 1 जनवरी से 1 अगस्त की शिफ्ट हो गई है। हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? ऐसे तो हजारों लोगों की एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी। भाई तू परेशान मत हो, चलो सीजीओ कॉम्प्लेक्स। तू भी बैठ जा भाई। ने रोक लिया यार, कुछ होता है धरना देने से? पांचली बार जब पेपर लीक होया था, सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे तेरा धरना देने। पुलिस वाला ना गाड़ी में भरकर जंतर मंतर पे भगा दिए थे। बैठे बैठे देखते रहे। और हमारे बस की मैच है। जो पौआ पी के रिवॉल्यूशन लाओगा तू। पर भाई क्या हम लोग एसएससी क्लियर कर पाएंगे?
हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे। और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, कर जाएंगे या कर जाएंगे। रीजन लगा के गणित की जी के इंग्लिश में हम फरमाएंगे, कर जाएंगे या कर जाएंगे। और हर पेपर में मार के फटे एसएससी से तर जाएंगे, कर जाएंगे या कर जाएंगे, कुछ कर जाएंगे या कर जाएंगे। ये टेंशन बड़ी है, घर वाले दुखी है, पैसे की दिक्कत, लड़की से ब्रेकअप होने दो। कैसे होने दे बे? गर्लफ्रेंड होने से मोरल सपोर्ट मिलता है। अबे चुप है। हम हर दिक्कत का बना के रॉकेट चांद पे जाके चढ़ जाएंगे, कर जाएंगे या कर जाएंगे, कुछ कर जाएंगे या कर जाएंगे। सर, सर वो प्रतीक। क्या हुआ प्रतीक को? मुझे कुछ हुआ नहीं सर, उसने फोड़ दी सर, फोड़ दी। क्या फोड़ दी? सर रैंक फोड़ दी सर। अच्छा, तुम भी फोड़ सकते हो बेटा। बस इसके लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी पढ़ाई। तो कर दो आज से शुरू। योर टाइम स्टार्ट सून। ओके सर। बस कर भाई, कितना नाचेगा? पहली बार हमारे इंस्टीट्यूट के लड़के ने रैंक फोड़ी है। आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? आज सपना मुंह बंद हो जाएगा। हाँ आजा, आजा। अरे नहीं यार, नाचते भाई मुझसे नहीं होगा ये, और इन बच्चों को भी रोक। क्या करवा रहा है यार ये सब? अरे हाँ, देख 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 देख, इसमें सारे पोस्टर्स के डिजाइन और एड्स हैं। सारा शहर छाप दूंगा। हाँ, बाकी इंस्टीट्यूट वालों ने तो सब जगह छाप दिया है। वो सब तो ठीक है, प्रतीक कहाँ है? प्रतीक को फोन कर। हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ। कहाँ चला रे राही तू, कहाँ चला रे, कहाँ चला रे राही तू, कहाँ चला रे। सपने टूटे सौदाई, सपने टूटे सौदाई, ये कैसी ठोकर खाई। माना मंजिल नाराज है, पर सफर का तू हकदार है। कहाँ चला रे राही तू, कहाँ चला रे, कहाँ चला रे राही तू, कहाँ चला रे।
कर ले, ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक है सब, और रख वेलकम कर दिया लौंडे की तबीयत खराब। रेस पे कही थी, बस 2 पैग मार ले, तेरे को रोके नहीं गया क्या? तू भी तो रोक सकता था। अरे आराम से, ओ भाई यो काम बाहर जाके कर ले। कमरा तेरा फूफा लग रहा है। कौन है रे? हाँ जी, कौन चाहिए? बेटा शिव का कमरा यही है क्या? पानी ला, पानी ला। मम्मी मार मर लो, मम्मी जी आ गई, खड़ा हो जाए और मोड़। अरे भाई तेरे को बोला था ना एक रात में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 4 पढ़ेगा तो वॉमिट होगी ना। चलो याद मेरी आती है पर तू बतलाती नहीं मेरी माँ। ओ माँ, सेकंड बुक थी। ये हेलीकॉप्टर इनफॉर्मली कॉल्ड चॉपर और हेलो। बैठो नहीं। तू तो कह रहा था कि यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है मम्मी। गुड मॉर्निंग। ओहो आंटी जी आई है, पैरी पौना आंटी जी। पुत्रोत्तम भाई, बड़ा प्यारा लड़का आंटी, बड़ा अच्छा लड़का पैदा किया आपने। स्वीट बॉय, नाइस। मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी है। माय मिस्टेक आंटी जी। अक्षत भाई भी बहुत क्यूट आदमी है। हाँ जी, अरे कितने नाम बदलेगा यार तू। पंकज, मेरी बात, शिव भी बहुत इंटेलिजेंट है आंटी। इस बार देखना यूपीएससी की सारी रैंकिंग शिव भाई को मिलेगी। पोस्टर लगेंगे शहर में, पोस्टर। अरे शहर में क्या लगेंगे, मार्स पे लगेंगे, सॉरी चांद पे लगेंगे। ये पुरुषोत्तम भैया का बेड है, वो यहाँ पे सोते हैं, मैं यहाँ नीचे गद्दा बिछा के सोता हूँ। अभी तो एक ही टेबल है, वो पढ़ लेते हैं इस पे, जब उन पे मतलब समय नहीं होता इधर उधर जाते हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ। हरियाणा से हैं पुरुषोत्तम भैया, बहुत बढ़िया बंदे हैं। हाँ, देखा मैंने। हो गया, ये खिड़की है हमारी, यहाँ से ना हम सब कुछ आराम से। तू घर आया था ना? नहीं तो नहीं, मैं तो नहीं आया। अच्छा एक बात बता, इस कमरे का किराया कहाँ से आता है? अभी तो पुरुषोत्तम भैया दे रहे हैं। और पढ़ाई का खर्चा? अभी कोचिंग कहाँ ज्वाइन की है, लेकिन हाँ पुरुषोत्तम भैया। अरे आ ना, पास में आ। ये ले। ये क्या है? ये कुछ पैसे हैं। आपके पास कहाँ से? अरे हम माओ का भी कुछ सीक्रेट होता है, कुछ जमा पूंजी होती है कि नहीं। और फिर तुझे क्या लेना देना कि कहाँ से आए हैं। फिर भी मम्मी, अच्छा देख बेटा, तू ना मन लगा के पढ़ाई कर, और जिस राह पे तू चल रहा है ना उससे डगमगाना मत। समझ गया कि नहीं? चल खाना खा ले, तेरे इतना अच्छा खाना बना के लाई हूँ मैं। चल पुरुषोत्तम भैया को बुला ले, उसको भी बुला ले। भैया देखिए जी, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? जो भी किया है इन बच्चों ने किया है, हम तो बस गाइडेंस दे सकते हैं, सो हमने दी। वैसे आजकल मार्केट में बच्चों को भटकाने वालों की कमी नहीं है, नए नए सिस्टम बताकर बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। मेरा तो एक ही मानना है, मेरा एक ही टारगेट है कि बच्चों का फ्यूचर, उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, बस गलती हमारी है, हम इंसान को पहचान नहीं पाए। जाने दे यार मितवा, बच्चा है अभी वो। बच्चा है? उसने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में शैम्पू पी लिया था,
किसने संभाला उसे? तूने। फीस तक माफ कर दी थी उसकी, और उसको पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया तूने। बच्चा नहीं है शिव, वो धोखेबाज है। महक, तुम ही समझाओ हमारे महात्मा जी को, बच्चा है। शिव, मितवा सही कह रहा है। और ये खन्ना कब तक ऐसे ही करता रहेगा? देखो, प्रतीक के खिलाफ तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। पता है, राम जी जब वनवास गए थे तो उनके नंगे पांव में ना रोजाना कांटे लगते थे, और वो कांटे उनके पांव में धंस जाया करते थे। ये देखकर सीता मैया को और लक्ष्मण जी को बड़ा दुख होता था। तो वो राम जी से एक दिन विनती करते हैं कि आपके जो पांव में ये कांटे धंस जाते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं लेते? इनसे आपको बड़ी पीड़ा होती होगी। पता है राम जी ने क्या जवाब दिया? मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है, मैं उसको कभी खुद से नहीं निकालता, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े। अरे प्रतीक हमारा स्टूडेंट है यार, मानता हूं उसने गलत किया है, लेकिन खन्ना हमेशा ऐसा नहीं कर पाएगा। मितवा, ध्यान रखियो। भाई तू बात ही ऐसी कर रहा है, मैं क्या बोलूं? लेकिन क्या तू मुझे बता सकता है ये हमेशा कब आएगा हमारा? भाई तू अभी भी नहीं समझा ना? अरे तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? हमारे स्टूडेंट ने रैंक लाई है। अरे हमारा जो मॉडल था वो सक्सेसफुल हुआ है, हमारी विजय हुई है यार। हमारे इंस्टीट्यूट में सीसीटीवी फुटेज है। प्रतीक हमारे इंस्टीट्यूट आता था, हम जब चाहें सीसीटीवी फुटेज से ये साबित कर सकते हैं कि प्रतीक हमारा स्टूडेंट था। लेकिन उसको गलत साबित करके हमें हासिल क्या होगा? चलो हमें जो भी हासिल हो जाए, लेकिन उसका बहुत कुछ चला जाएगा। उसका बना बनाया करियर ध्वस्त हो जाएगा। आग के बदले आंख नहीं फोड़ा करते मितवा। जिस मटके को मैंने अपने इन हाथों से ढाला हो, उस मटके को मैं कैसे फोड़ दूं? आज हमारा एक स्टूडेंट रैंक लाया है, कल को 100 लाएंगे। अरे हम इतने लड़के तैयार करेंगे मिलकर यार कि खन्ना क्या पूरी दुनिया में इग्नोर नहीं कर पाएगी। पर मेडल तो खन्ना ले गया। मेडल सब कुछ नहीं होता मितवा। क्या होता है भाई? टैलेंट। हम लोगों के पास टैलेंट है। तो कैसे भूल जाता है यार, हम कुछ अलग कर रहे हैं। हमारी राह वो नहीं है जो दुनिया की राह है, हमारी राह अलग है। वो कहते हैं ना, अगर आपके खिलाफ कोई भी नहीं है ना, तो आप वही राह चल रहे हो जो राह दुनिया चल रही है। आप भीड़ का हिस्सा हो, लेकिन अगर आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, तो इसका मतलब आप कुछ अलग कर रहे हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उन लोगों की आंखों में चुभ रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जिस पेड़ पर फल सबसे अधिक होते हैं, पत्थर उसी पर पड़ता है। अरे यार तू मेडल की बात करता है, हम लोग हिस्ट्री में अमर होने वाले हैं। हिस्ट्री रचेंगे हम। एसएससी मेहनत है, नहीं समझदारी का गेम भी है भाई। कि क्या करना है ये सबको पता है, क्या नहीं करना ये कम लोग जानते हैं। क्यों रहने दे, तो छाछ बड़ा इस साइड है पूरे ना। ये देख, ये तो हैंड रिटन नोट्स। और क्या, बेस्ट इंस्टीट्यूट के बेस्ट नोट्स। हमारे जैसे किसी भाई ने लिखने बड़ी मेहनत है। सुन, ये तो ले ले। अच्छा शिव, तू समूह आया भाई? मैं तो भैया वैसे ही बस देख रहा था। मुखर्जी नगर में भटकाने वाली चीज़ों की कमी नहीं है। तुम सिर्फ अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह भेजने पर ध्यान दो। पर अभिमन्यु तो मर गया था भैया। हाँ, क्योंकि उसके पास ज्ञान तो था, पर आता पूरा ज्ञान लो भाई, नहीं तो मारे जाओगे। इसकी फोटो शेयर करवाऊंगे भीतर आ। सब्जेक्ट ज्यादा को नहीं, बस उन्हें तरीके से पढ़ो। इतना जोर भी मत ना लाओ कि फाइनल तक पहुंचने से पहले थक जाओ। इंटरनेट पे ज्ञान का सागर है, इसलिए सही वीडियोस हैं और वो भी फ्री। मैंने खुद टेस्ट किया है, हर वीडियो बेस्ट है क्योंकि इनके सारे टीचर्स अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो इनका ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स ले लो, वो भी तो ज़्यादा महंगा ना है। 7 के पास स्टड्डे के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स और इनकी ई बुक्स खरीदेगा ना तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा वैसे जरूर, लेकिन तुझे फिर भी लगता है कि कोई सामने बैठकर ही डाउट क्लियर करे तो कोई गुरु ढूंढ ले। मुखर्जी नगर में बहुत है। हमने इस फार्मूले से चतुर्थ अनुपात निकाल लिया। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा
करके बता सकता हूँ बेटा। क्लियर है ना सबको, साफ है, स्पष्ट है ना? ए हमको क्या दिखा रहे हो यार, हमारा वीडियो है। सर इन वीडियोस में तो आपका पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अलग है और आजकल तो हाँ तो वीडियो पुराना है, बासी हो गया। लेकिन सर पहले तो आप काफ़ी सीरियस और सिंसियर तरीके से पढ़ाते थे, लेकिन आजकल तो... हाँ मदारी का बंदा दिख रहा हूँ, ठीक ना? नहीं सर, मैं तो कुछ... तुमको क्या लगता है हमको नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं? सब पता है हम क्या कर रहे हैं, और करें क्या, मार्केट सब करवा रही है। तुमको पता है जब नए नए आए थे ना तो हमने भी सोचा था सब बदल देंगे, लेकिन सीरियस और सिंसियर टीचर्स की क्लास में 4 बच्चे नहीं होते और हमारी क्लास में 400 हैं। देखो अगर अब तुम हमें ट्रांसफॉर्म करने आए हो तो ये तो ना हो पाएगा। अब स्टूडेंट्स को एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम दे रहे हैं। सर मुझे एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। अच्छा तो आपके लिए स्पेशल क्लास का इंतजाम करें, यही? नहीं सर, मैं ऐसा भी नहीं कहता। हफ्ते में 1 दिन बस मेरे डाउट्स क्लियर आप अगर करवा देंगे तो सही तैयारी हो जाएगी और नॉलेज मुझे मिली जाती है और मैथ मेरा है ही अच्छा। हाँ भाई ये तो मानना पड़ेगा, मैथ तो तुम्हारा बहुत अच्छा देखा था हमने। सॉरी सर उस दिन के लिए। चलो ठीक है आ जाना, लेकिन ये फेवर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तुम में एक तरीके का पागलपन दिखा, और ये दुनिया जो है ना ये पागल ही बदलते हैं। समझदार लोग तो रोटी पानी के जंजाल में फंस के रह जाते हैं। थैंक यू सर। अरे बस 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 बस, इन सब की आदत नहीं है भाई हमें। जाओ जाओ जाओ, ये फोन ले जाओ, हाँ मन लगा के पढ़ाई करो। जाओ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई खन्ना की नेगेटिविटी की वजह से ना हमारे स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। काफ़ी बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, कुछ सोचा क्या करना? आप लोग भी छोड़ के जा सकते। नहीं जाना? ठीक है तो फिर कल सुबह 4 बजे ही मिलते हैं। बड़ा ही मन चला है, इसको रोक के तू चल, भटकी है ये दुनिया, तू खुद को है सवार ले, अभी से ही निहार ले, ओ मंत्र को निहार ले, अभी से ही निहार ले, ओ मंत्र निहार ले। सर्कस के तीर है, लाखों की भीड़ है, तुझको जो नीड है, हाँ फोकस कर, फोकस कर, फोकस कर, चल फोकस कर। मोटिवेशन की है जंग ऐसी जो ना तू ढूंढे तो जीत कैसी, हाँ फोकस कर, फोकस कर, फोकस कर, चल फोकस कर। पल पल जो बिखरेगा कभी तो तू निखरेगा, अब फोकस कर, फोकस कर, फोकस कर, चल फोकस कर। अपनी कहानी ऐसे लिख जानी पड़े जो सब पे एक तरफा भारी, टारगेट सेट बाउ डाउन नहीं, चल माहौल शट डाउन सही। सपने हैं बुने दिन का है गिने, जिन्हें तुझ पे ना यकीन, वो नहीं तेरे अपने, फंदे क्यों है डाले, तोड़ डाले जाले, आज नहीं तो कब्र कर जाया घर जा रे। सिटी जी ये लोन आप हमें क्यों ऑफर करना चाहते हैं?
मैं तो सेवक आदमी हूँ गुरुजी। तो मार्केट में खबर थी कि आपकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो जी मदद करने चला है। सही है ना जी? मदद की काफी भारी कीमत ले रहे हैं सेठी साहब आप। तो जी अपना तो काम ही है इंटरेस्ट पर पैसा देने का, है जी। मैं तो दे भी रहा हूँ। मार्केट में कोई आपको इस रेट पर पैसा दे देना तो बता देना। लेकिन इसमें काफी रिस्क है सेठी जी। तो जी अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना तो उठा लो रिस्क। है ना कॉन्फिडेंस? तो जी बस हो गई बात। मार्केट से जितना भी पैसा आपने उठाया है सब चुकता हो जाएगा। सही है ना जी? और आपका इंस्टीट्यूट भी बच जाएगा। त्योहार के दिन भी ना चैन नहीं है तुझे। अरे घर चल, तुझे तो तेरे पापा ही ठीक करेंगे। क्या हो गया? अरे खून पी रखा है इसने। तिवारियों के घर जाके बम फेंका है। वो लहना वो मुझे दे रहे हैं। चल जरा आराम से। हाँ रख के सोच रहे नंबरदार? मैं हूँ। गाड़ी देखी? हरियाणा सरकार ने शतक मारने पे दी है। मैं तो नू कह थी पुलिस सिक्योरिटी भी ले ले। मैं कही सिक्योरिटी तो मैं दे दूँ। हाँ मैंने तेरे पोस्टर देखे हैं। वो तो सब फालतू है सारे। असली फीम तो तब आवे है जब भरे स्टेडियम में अपना नाम सुनने मिले। 1000-2000 मानस और सेंटर में थम अकेले। सुन के बढ़िया लग रहा है। और घर में सब कैसे हैं? घर की क्या बताऊं? अगले महीने हैदराबाद जा रही हूँ। पाँव ना टिका मेरे घर में। और तू बता, ना इससे झगड़ा हो गया तेरा? अरे पढ़ाई के चक्कर में टाइम ना मिलता है। वो तो है ही। हर चीज में डेडिकेशन तो चाहिए। पता है आजकल। चल प्रैक्टिस मिस ना कर सकती, नहीं तो और गप्पे मारते। मुखर्जी नगर में रहता है ना। चल मिलते हैं। Can we take a sip? हाँ जी, क्यों नहीं? Come on. Thank you so much, ma'am. चल भाई तू कर अपनी एसएससी की तैयारी। मेरे तो प्रैक्टिस का समय हो लिया। चल भाई ड्राइवर मीटर खींच। अरे कितने अटेम्प्ट देगा? क्या रहा है ये? क्या रहा है? क्या रहा है? अरे भाई छोड़ूंगा नहीं, घूम के आके मारूंगा। समझ क्या अपने आप को? बता रहा हूँ। क्या सोच रहा है? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गए हैं सभी? रेखा बच्चों को लेके मायके गई है। मायके इसलिए गई है क्योंकि हमारा डिवोर्स होने वाला है।
सॉरी सर। नहीं ठीक है, मैं ही घर और नौकरी में से चॉइस नहीं कर पाया। लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जो बैलेंस बना पाते हैं। तुम्हारा क्या चल रहा है? सही नहीं चल रहा सर। ऐसे लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहा हूँ और किसी भी चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है। सुबह आँख खुल जाती है तो दिमाग थका थका लगता है। पढ़ाई करने बैठो तो ऐसा लगता है चल चाय पीकर आ जाते हैं। चाय पीकर आता हूँ तो कमरे पे पानी नहीं होता है, वाटर कूलर काफी दूर है, फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। दोपहर में खाना खाते नींद आने लगती है। शाम होते फिर कोई अपने जैसा मिल जाता है, फिर वही सेम रूटीन। ऐसा लगता है मैंने एसएससी को चुना है या एसएससी ने मुझे चुना है परीक्षा लेने के लिए। मुझे तो पहली बार देखा था ना, मार्केट में तूफान मचा हुआ था हमारी वजह से, और उस तूफान के बीच में तू ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम था अपने ग्राहक निपटाना। इतने जुनून से लाइफ में नाइटी बेचते हुए किसी को पहली बार देखा होगा। भाई तेरी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास तो नहीं है, और उस पुराने शिव के पास जरूर होगा। उसे कैसे लो भाई, गलत कर ले यार। खन्ना, हमारे लिए बड़ी छोटी सी बात है। अरे हम तो बड़े बड़ों को जमीन पे ले आए, लेकिन एक बार ये लोन के लिए हाँ कर देना, फिर ना आया रहेगा ना इज द इंस्टीट्यूट। देख भाई, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो हाँ करना ही पड़ेगा। अगर हाँ नहीं करेगा और अपने पास और भी तरीके हैं। इफ्तिदाए इश्क है, होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या हुआ था क्या? ये तो मैंने तुमको पिछला फिर समझाया। हाँ भैया, वो बताया तो था, पर पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। इस बार में रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। तेरी बोतल में पानी है? हाँ भैया दियो। भैया ये तो भरा हुआ है। वही तो। अभी तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? भैया वो सुबह मम्मी का फोन आया था, डांट रही थी, और कल रात भिंडी खा ली तो गैस हो गई। अब पानी भी नहीं आया आज सुबह। पता है तेरा दिमाग ना इस गिलास की तरह हो गया। 10 अलग अलग बातों में भरा पड़ा है। पहले इस दिमाग को खाली कर ले, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं, दिमाग में हमारे 10 तरह की अलग अलग बातें चल रही होती हैं। जो काम तुम कर रहे हो ना, अगर इसी काम में अपना दिमाग चलाओगे तो हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देख, ये a² + b²। देखिए, ये इंस्टीट्यूट मैंने किसी लालच में नहीं खोला था, एक नई सोच के साथ खोला था। मैं उस सोच के साथ सही साबित होंगे या गलत, उसमें अभी समय है। हालांकि मुझे पहले से ही पता था कि ये सफर इतना आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन इतना भी कठिन रहेगा ये भी नहीं सोचा था। बावजूद इसके मैं हर कठिनाई से लड़ने को तैयार हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में चंद बच्चे रह गए हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से है कि मैं उनका रिजल्ट कैसे बेहतर कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि हम बच्चों की तरफ ध्यान दें। मैं इन बच्चों के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप में से कोई मेरे साथ आना चाहे तो आ सकता है। सर आपके साथ तो हमेशा से ही हैं, पर हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सर। बिल्कुल है, और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इस बात को। आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है।
मुझे पता है मैंने 2 महीने से आपकी सैलरीज नहीं दी हैं, और आगे क्या होगा मुझे भी मालूम नहीं है। हालांकि मैं पैसों का इंतजाम करने में लगा हूँ, लेकिन भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर मैं इनको अपना पूरा समय दूंगा तो इनका भविष्य मैं एक उज्ज्वलता की ओर देखता हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम मिलकर बच्चों को एक अच्छी राह की तरफ ले जा सकते हैं। सॉरी सर। सॉरी सर। ये लोग हमारी मदद करते भी ना तो भी हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और बाकी लोगों के जो पैसे देने हैं वही बहुत ज़्यादा हैं। सारे के सारे स्टैंडर्ड क्लॉज है सर, और मितवा जी ने तो पढ़ भी लिए हैं, तो फिर भी आप पढ़ के तसल्ली कर लो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। शेफ, तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जेंट है। चलो फिर आप क्लासरूम में आते हैं। अभी प्लीज। चलो भाई, अपना ये काम आगे होगा, आगे देखता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें सब कैसे पता? वो जरूरी नहीं है, बस तुम सेठी से पैसे मत लो। तो ये सेठी और खन्ना आपस में मिले हुए थे और तुम्हें ये बात पता थी, फिर भी तुमने मुझसे छुपाई। मेरे अपने रीजंस थे शेफ, और तुम जानते हो खन्ना सर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो अब क्यों करियो मेरी फिक्र? होने दो ना मेरे इंस्टीट्यूट को बंद। थानी तुम्हारे ये बचपना कब जाएगा? मैं बच्चा ही ठीक हूँ, तुम्हारा खन्ना तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है ना। एक्सपर्ट नहीं है, पर कम से कम इतना समझदार तो है कि अपने इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली चला पा रहा है। अरे नहीं चला पा रहा है, उसको इंस्टीट्यूट नहीं कहते हैं, उसको फैक्ट्री कहते हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स एक माल बनने की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अपने ही कुछ नियम है, उन नियमों में जो फिट है वो सक्सेसफुल है, और जो नियमों में फिट नहीं होगा वो फेलियर है। और तुम ये मत भूलो किस तरीके से वो गरीब बच्चों की रैंक खरीदता है और उनको अभी से ही करप्ट कर देता है। कल को जब वो ऑफिसर बनेंगे तो और करप्शन करेंगे। मैथ्स पढ़ाते हो ना तुम, तो बताओ टॉप 10 में आने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? खन्ना के 5000 बच्चों की या तुम्हारे उस मुट्ठी भर बच्चों की? देखो शेफ, अब तुम्हारे यहाँ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, अब जो भी होगा रिजल्ट होगा। माहौल बाबले खुद को तो जान ले, कल को बेहतर नागले आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यं समो बन्धुः कृतवायं नावसीदते कृतवायं नावसीदते कृतवायं नावसीदते। Need help? नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस रास्ता भटक गया। तुम इस रास्ते की बात कर रहे हो या फिर लाइफ की? राइटिंग नहीं कर रहे हो, लगता है पूरी ऑफलाइन कोचिंग की दुनिया ही बदल दोगे। इंस्टीट्यूट तो यही सोच के शुरू किया था, लेकिन इस फील्ड में तुमसे सीनियर हूँ, एक बात कहूँ? बिल्कुल सर। शिव, इस दुनिया में जब भी कुछ नया आता है ना, पुराने को तोड़ कर ही आता है। विष्णु भगवान दुनिया का पालन करते हैं और शिव जी नाश, क्योंकि नई क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है, लेकिन ये दुनिया इस डिस्ट्रक्शन से डरती है। हमें बस स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी अफोर्डेबल एजुकेशन देनी थी, और जो पुराना था और अननेसेसरी था हमारी इनोवेशन के सामने नहीं टिक पाया। चेंज का वक्त आ गया है शिव, और वो चेंज तुम ला रहे हो। अपना ही तांडव मत रोकना। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये देखो जी,
नई बिल्डिंग डाली है लक्ष्मी नगर में, सेंट्रल एयर कंडीशन। और मैं तो सोच रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में भी ना एक पीजी डाल ही देता हूँ। और अपनी तो ना उम्र निकल गई है, ऐसे प्रॉपर्टी का काम भी ना बुरा नहीं। आपको कोई नया इंस्टीट्यूट डालना हो ना तो बताना। वैसे ग्रोवर साहब, मैं तो कुछ और ही बात करने आया था आपसे। आपकी जो बिल्डिंग में हमारा इंस्टीट्यूट है वो हम इस हफ्ते तक खाली कर देंगे। हैं? क्यों? कुछ नहीं, फंड्स की प्रॉब्लम है। ओ जी, कैसी प्रॉब्लम? अभी तो आया था आपका मैनेजर, पिछला सारा किराया दे गया है, और तो और 6 महीने का एडवांस भी है। मितवा? हाँ, और कौन? कल ही तो आया था आपका मैनेजर। ग्रोवर साहब, एक बात कहूं, वो मेरा मैनेजर नहीं है, भाई है। चलो जी, ये बात भी ठीक है। वैसे आपकी यही बातें ना आपको एसएससी बनाती हैं। हेलो, यस, नो, ओके, हाँ, फोन रख, फोन रख। क्या ये? मेरा रेजिग्नेशन। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसके लिए तुम मुझे छोड़ रही हो? मुझे? उस इंसान को जिस इंसान ने तुम्हारी तब मदद की थी जब पूरी दुनिया ने तुम्हारी काबिलियत को नकार दिया था, उस इंसान को। आपका एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा सर, लेकिन यहाँ बात ना उसूलों की है। उसूलों की? तुम मुझे ना ये सही गलत का ज्ञान मत दो। एसएससी जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? इतनी पुरानी परंपरा का नींव वो हिला रहा है, सही कर रहा है क्या वो? सर, दुनिया में जब भी कुछ नया होता है पुरानी नींव तो हिली जाती है। ठीक है, रिजल्ट आने दो, फिर सब साफ हो जाएगा कि हमारी पुरानी इमारत बुलंद रहती है या उसका हवाई महल। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन आप भी तैयार रहना, क्योंकि एसएससी के पास खोने के लिए कुछ है नहीं और वो आपकी पूरी दुनिया बदलने का दम रखता है। तुम जा सकते। छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? सड़क किनारे कपड़े बेच रहा है। क्यों? क्योंकि दुकान मैंने बेच दिया। इतना बेशरम आदमी है रे तो, सीधा मेरे मुंह पे ही बोल रहा है। मुझे लगा था मुझसे छुपाएगा, झूठ बोलेगा, और बोल तो ऐसे रहा है जैसे दुकान बेच के पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया हो। यार मुझसे एक बार बात तो कर लेता। तुझसे क्यों डिस्कस करता? मेरी दुकान थी, बेच दी मैंने। ऐसे तो मेरा इंस्टीट्यूट है, फिर तूने उसका रेंट क्यों भरा? इंस्टीट्यूट तेरा नहीं है, हमारा है, और अगर मैं रेंट ना भरता ना तो उस पर ताला लग जाता। और अभी खन्ना को ये देखने का सुकून मुझे देना नहीं है भाई। यार मितवा यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने 7 साल फुटपाथ पे कपड़े बेचे, मेरा भाई भी बेचे, और अगर हमारा इंस्टीट्यूट बंद हुआ ना तो फिर हम दोनों कपड़े बेच लें। लेकिन तू ध्यान रखियो, दुकान खोलेंगे खन्ना के इंस्टीट्यूट के सामने। बिल्कुल। थैंक यू। पता है मेरा दिमाग इस गिलास में भरा 10 अलग अलग बातों में भरा पड़ा है। पहले इस दिमाग को खाली कर ले, फिर मैं सोल्यूशन। तुम जानो इसने? अरे क्लर्क साहब, इन्हें तो सारा हिंदुस्तान जाने हैं। तेरे तो मेरे साथ रहा करता। तू वाला बनाओ साहब। यार मैं तेरी बात करा देता हूँ इससे। अच्छा, तो करवाओ। अगर इसी काम में अपना दिमाग चलाओगे तो जीत का solution। अब देख, ये काट दिया यार। करा दी बात। देखिए सर, आप तो जानते ही हैं कि आपके स्टूडेंट्स कम हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि सर लाइब्रेरी का ये वाला जो सेक्शन है वो आपके स्टूडेंट्स के लिए मैं बुक कर दूंगा। और सर आपको तो पता ही है कि आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो सर डिस्काउंट उतना नहीं हो पाएगा सर। शर्मा जी, लाइब्रेरी तो बुक करनी है, लेकिन फंड्स की कोई दिक्कत है तो मैं कुछ हेल्प कर दूं? सुना है काफ़ी संघर्ष चल रहा है। एसएससी सर। अन्ना जी नमस्ते। नमस्ते। संघर्ष तो हम सबके जीवन का हिस्सा है, चलता रहता है। इजी हो सकता है, ज्वाइन कर लो मुझे। सर, जब कोई बंदा हिमालय की चोटी को छूने जाता है ना, तो बीच रास्ते में पहुंचकर अपना सफर नहीं बदला करता। लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने वाले के अगर पाँव फिसलते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ गया। सर, अगर मैं कहूं कि वो ऊंचाई पर जब पहुंच जाए और वहां जाके झंडा गाड़ दे तो इतिहास में अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा। गिरेंगे सर, उठेंगे,
लड़खड़ाएंगे भी, लेकिन लड़ेंगे, इतिहास रचेंगे और अमर हो जाएंगे। फिर तो बेस्ट ऑफ लक अमर होने के लिए। नाइस टू मीट यू शर्मा। यस प्लीज। ये जो पूरा एरिया सेम हियर। सर मैं कमिंग? आजा भाई तरुण आजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो वो कैसे उतरा हुआ तेरा? सर वो रिजल्ट आने वाला है ना, तो थोड़ी टेंशन तो रहती है। अरे यार अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये मोटिवेशन लूज मत करो। अरे सर आप शिव सर है ना? सर तो नहीं हूँ मैं भाई। हाँ मैंने आपका वीडियो देखा था सर, मतलब भाई। चल तरुण निकल बेटा। हाँ ठीक है, बाय सर। बाय सर। सर नमस्ते। आओ गुरुदेव आओ, बैठो बैठो। आजकल तो कह डाले हो हैं? वैसे ये वीडियो बनाने का आइडिया था बहुत बढ़िया यार। सर मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाई थी, स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड करी और अपलोड कर दी। बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर कहाँ मिलेंगे, मैंने कहा सर ये सर अभी स्टूडेंट हैं, 2 दिन बाद इनका रिजल्ट आने वाला है। बढ़िया है, पर मेरा दिल कहता है तो इस बार ऐसे से निकाल लेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं तो जीवन भर तुझे स्टूडेंट के रूप में देखता रहा, ये तो बच्चों ने मेरी आंखें खोल दी। ये कोचिंग को बिजनेस बनाना, टीचर्स की कंट्रोवर्सी, कोई एक तो आना चाहिए यार इन सबको ब्रेक करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, इंतजार करते हैं। कोई तो होगा जो पागल होगा, क्योंकि आप तो समझदार निकले। तूने जिंदगी कैसी राह पे है मुझे लाया, जमाने से क्या करूं गिला जो मैं खुद को ना भाया। तूने जिंदगी कैसी राह पे है मुझे लाया, जमाने से क्या करूं गिला जो मैं खुद को ना भाया। आजकल मन मेरा हर पल ढूंढता रास्ता, आजकल मन मेरा हर पल ढूंढता रास्ता। जिंदगी ऐसे ना कर, ऐसे ना कर। शिव भैया, शिव भैया, शिव भैया उठो, शिव भैया, भैया आपका रिजल्ट आ गया भैया, शिव भैया गेट खोलो, शिव भैया उठो, गेट खोलो ना भैया, शिव भैया, शिव भैया आपकी रैंक 1 आई है, शिव भैया रैंक 1, शिव भैया, शिव भैया सुनो ना, भैया गेट खोलो जल्दी, शिव भैया। चलते ना अंदर। अरे नहीं यार, बगैर परमिशन के ऐसे कैसे खोल दिया? अरे इतनी खुशी की बातें बताते ना उनको। चल ठीक है, खोल देते हैं। शिव भैया, भैया रैंक 1 आई है आपकी, रैंक 1।
आज का दिन हम सबके लिए नई शुरुआत का दिन है। परिणाम कुछ भी हो, शुरुआत तो नहीं होनी है। मैं आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है, अब आपसे क्या छुपाना। इतना मैं अपने रिजल्ट पर भी नर्वस नहीं था जितना आज हूँ। खैर देखो, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे बढ़ते रहना है, रुकना मना है। आज एसएससी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। कहीं खुशी है तो कहीं गम, लेकिन इस प्रचंड युद्ध का विजेता है सिर्फ एक ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक होल्डर शिवशंकर चौधरी। आइए कुछ स्टूडेंट से यही बात करते हैं। आपको कैसा लगा है? देखिए मैम, बाप रे जितना बाप। मैं शिफ्ट के बारे में बताओ, न्यूज़ में भी आ गया इसका। और तेरी अक्ल को हो क्या गया है? अगर तुझे यही दिन दिखाना था ना, तो भी इतनी सारी उम्मीदें क्यों दी तुमने? सुन, तो अपने पापा को कुछ नहीं बोलेगा, समझ गया? नहीं बोलेगा तो कुछ भी। अरे इतने दिनों बाद वो इतने खुश नजर आ रहे हैं, पता है ना तुझे? कुछ भी बोला तो बवाल हो जाएगा, बवाल। आया समझ में तुझे? एक बार बात तो कर लो। आवाज मार रहे हैं, मैं सुन के तो आ जाऊं एक बार। अरे तेरा बदमाश पूरा हुआ भाई, अब तो आजा। सुन के तो आ जाऊं, आवाज ही मार रहे हैं। मुझे पता क्या होने शिव, सुन सब बेटा मत। अरे हम अपने दिल पे पत्थर रख के हमने एक दिन निकाल लिया है। इसको लगता है कि यही परीक्षा दे रहा है, हम ही दे रहे हैं परीक्षा। बाप से पूछो उसका दुख, उसका बेटा उससे दूर है 3-4 साल है, कैसे कटी होगी ये? अरे भगवान अंकल पूछ रहे तुझे, बधाई दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। बेटा तूने हमारा जो नाम रोशन किया है ना, यही तो चाह रहे थे बस, एक कामयाबी मिले और क्या चाहिए बस, हैं? बहुत खुश है। पापा जी आपसे कुछ बात करनी। बात बाद में करेंगे। एक काम कर, छुट्टे पहले तू मेरे कुर्ते की जेब में से 500 रुपए निकाल और बढ़िया से ना खोए की मिठाई लेके आ, लड्डू मत लेके आना। ये लेके आया। मुझे नौकरी नहीं करनी पापा जी। क्या क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा है? मैंने गलत सुना क्या? क्या नौकरी नहीं करनी है? क्या करेगा फिर भाई? अरे क्या करेगा तू डॉक्टर साहब? सर हम सब ने लिख लिया सर। गुड जॉब, कमाल कर दिया यार आप लोगों ने तो। सबकी बहुत अच्छी रैंक आई है। आई मीन दिस इज सो ओवरवेलमिंग। सर पर अगर हम में से किसी की फर्स्ट रैंक आ जाती तो शायद और अच्छा लगता। तो क्या हुआ, जो अपना नहीं उसका कोई गम नहीं, जो अपना हो गया उसका सेलिब्रेशन करते हैं ना। क्यों नहीं करनी भाई तुझे? सुन तो लो। शिव बेटा क्या कहना चाहे तुम, बोल बेटा। पापा जी आप मुझे एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं और मैं 1 लाख कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ। अच्छा तू लाखों कामयाब इंसान बनाएगा? हमने गलती कर ली ये कहते कि तू कामयाब बन जा, फैक्ट्री लगाएगा कामयाब इंसानों की, खुद तो कामयाब हो जा। एक बात क्या आ गई, न्यूज क्या आ गई, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू समझता क्या है अपने आप को? क्या ये क्या बोल रहा है? तुमसे बात की होगी इसने, मुझे भी नहीं बताई तुमने हैं? बेकार की बकवास मत करिए, तुमने की क्या चुपचाप लड्डू लेके आ और नौकरी ज्वाइन कर। नहीं करने मुझे तुम सब पर गर्व। सॉरी सर, आई एम लेट। निकाल दिया सब घर मेरा, ऐसा होता है? अरे क्या देखो, हद कर। नैन क्यों भरे काहे तू डरे छू ले तू गगन ऐसे हो तू मगन। सफलता मिल रही, सब कुछ मिल रही, दिमाग खराब हो अंगार गया है। को भर तू दिमाग- रगों में
अंगार को भर तू रगों में, फिर आग लगे जो लहू में। माना मंजिल नाराज है पर सफर का तू हकदार है। कहाँ चला रे राही तू, कहाँ चला रे। आजादियाँ कैद नहीं, मैं बस चुका हूँ अब, उजड़ा हुआ शहर नहीं। ये आसमां हुआ मेरा, ज़मीं है ही मेरी। तुझसे और क्या मांगूं, तूने बिन बोले सुन ली मेरी। मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे पहुंचा, मंजिल पे पहुंचा है राही, 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 मंजिल पे पहुंचा। प्रिय मम्मी जी, बच्चों के भी कुछ सीक्रेट्स और जमा पूंजी होती है। किसी भी औलाद के लिए माँ और पिताजी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी कर पाना असंभव ही होता है। मुझ पे भरोसा बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद और प्रणाम। कर भी जाएंगे और घर भी आएंगे। आपका बेटा सिर्फ